अभी जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं ये सारे क्वेश्चन आपका एक ही चैप्टर है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोल लीजिए, ये डिमांड, इसी चैप्टर से सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी हम लोग नेट के एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं और जितने भी क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे सारे क्वेश्चन डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से ही क्वेश्चंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस चैनल में इकोनॉमिक्स इज किंग ऑफ वेल्थ में अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको इस चैनल में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारे वीडियोस, कंसेप्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के मिल जाएंगे, क्लास 12 के भी कंटेंट मिल जाएंगे। इकोनॉमिक्स अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर द हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटी सो दैट इट्स डिमांड इज, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझिए। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, जिसमें कि आप एक चीज पढ़े होंगे। देखिए यहाँ पर मैं बताती हूँ, कुछ ऐसा डिमांड कर्व होता है, कुछ ऐसा होता है। देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे कि यहाँ पर प्राइस आपका कांस्टेंट है, प्राइस में नो चेंज, प्राइस में किसी तरह का चेंज नहीं आएगा, लेकिन क्वांटिटी डिमांड, ठीक है, क्वांटिटी डिमांड आपका चेंज होगा, क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, चेंज होगा। प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है लेकिन क्वांटिटी डिमांड चेंज होगा। इस तरह की जो डिग्रीज है, ठीक है, ये डिग्री का एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में एक टॉपिक है, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके अंदर में एक आता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जहां पे आपको क्या होता है, प्राइस आपका देखिए क्या आपका प्राइस है जो कि कांस्टेंट है और डिमांड आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। डिमांड आपका इनफाइनाइट लेवल तक बढ़ते ही रहेगा, लेकिन प्राइस आपका क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आएगा और डिमांड बढ़ रहा है। इस तरह की डिमांड को आप क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और एक चीज और आप देख सकते हैं कि जो डिमांड कर्व है वो क्या है, पैरेलल है किसकी, वाई एक्सिस के। ये क्या है, पैरेलल है वाई एक्सिस के। तो अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि डिमांड कर्व पैरेलल होगा वाई एक्सिस के, तो ये कौन सा डिमांड है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, तो आप एकदम एक ही बार में आंसर दे सकते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जहां पे क्या होगा, डिमांड कर्व पैरेलल किससे होगा, ये है आपका एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से पैरेलल होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। देखिए फर्स्ट लाइन क्या था, द हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटी। तो ये जो आपका डिमांड कर्व है ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, पैरेलल किससे, एक्स एक्सिस से। तो ये आपको बताना था ये कौन सा डिमांड है, तो ये कौन सा डिमांड आपको समझ में आया, परफेक्टली इलास्टिक है। और आपको याद रखना परफेक्टली इलास्टिक में प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आता है, सिर्फ डिमांड क्या होता है, डिमांड में चेंज आता है, प्राइस कांस्टेंट होगा, डिमांड विल चेंज, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया, इसका आंसर है ए, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ऑफ अ गिवन कंज्यूमर इज आल्सो हीज, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व की बात करें, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ किसी भी कंज्यूमर का अगर बढ़ेगा, मार्जिनल यूटिलिटी किसी भी कंज्यूमर का बढ़ेगा तो क्या होता है, इससे लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, ठीक है। तो ये तो अच्छी बात है, एक प्रोड्यूसर के लिए बहुत अच्छी बात है कि जो पीपल है, जो इंडिविजुअल है या कंज्यूमर आप बोल सकते हैं, उसका मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ता है। अगर एक इंडिविजुअल पर्सन का मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगा तो वो मोर डिमांड करेगा, ज्यादा डिमांड करेगा, ज्यादा डिमांड करेगा तो प्रोडक्शन भी ज्यादा करना होगा, प्रोडक्शन अगर ज्यादा होगा तो लेबर को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ये हम लोग का जो साइकिल है वो चलता ही रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि मार्जिनल यूटिलिटी कर्व
ऑफ अ गिवन कंज्यूमर इज आल्सो हिज, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व को और भी कुछ बोलते हैं, ठीक है, वो आपको बताना है कि इसको क्या बोलते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व को इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी कर्व बोलते हैं, डिमांड कर्व बोलते हैं, सप्लाई कर्व बोलते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व को हम लोग डिमांड कर्व भी बोलते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इज आल्सो नोन एज डिमांड कर्व, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी, डिमांड कर्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, बहुत सिंपल, बहुत इजी। देखिए ये क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। आपको लग रहा है अलग है, लेकिन एक ही टॉपिक से दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन को घुमाया है। क्वेश्चन पूछा गया कि अ डिमांड कर्व व्हिच टेक्स द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए मैंने यहाँ पे बताया था कि डिमांड कर्व क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब कि पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, मतलब हॉरिजॉन्टल होगा। यहाँ पर बोल दिया डिमांड कर्व व्हिच टेक्स द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू क्वांटिटी एक्सिस, ठीक है। तो देखिए सेम चीज, ये आपका डिमांड कर्व है, ठीक है, और ये आपका प्राइस है, कांस्टेंट है, ये आपका डिमांड कर्व है। तो आप एक देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये आपका डिमांड कर्व है, ठीक है। ये आपका क्या स्ट्रेट लाइन होगा, डिमांड कर्व है। ये क्या किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये आपका क्या है, क्वांटिटी डिमांड, ये आपका क्वांटिटी डिमांड है, ठीक है, और इधर आपका प्राइस है। तो आप एक चीज देख सकते हैं, जो डिमांड कर्व है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो ये चीज तो प्रूफ हो गई कि डिमांड कर्व व्हिच टेक्स द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, जहां पे क्वांटिटी एक्सिस इलस्ट्रेट्स इलास्टिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जहां यहाँ पर प्राइस होता है नो चेंज, प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन क्वांटिटी डिमांड चेंज होगा, ठीक है। क्वांटिटी आपका डिमांड वो बढ़ते ही जाएगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, प्राइस कांस्टेंट रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड 2, 4, 5, 6 इनफाइनाइट लेवल तक क्वांटिटी बढ़ते ही रहेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, इलास्टिसिटी सिर्फ लिख दिया। इसी से आपको समझ जाना है कि आपको पूछा गया यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या होगा। अगर जो ये डिमांड कर्व है ये पैरेलल है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के, एक्स एक्सिस के, तो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा। तो आपको समझ में आया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, यहाँ पे इनफाइनाइट, प्राइस कांस्टेंट है लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इनफाइनाइट है। इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिखते जाइएगा, ताकि मैं वीडियोस आज करवा रही हूँ, आप जब भी पोस्ट करेंगे आप तुरंत लिख दीजिए। इससे क्या होगा, मैं फटाक से आपका कंफ्यूजन दूर कर सकती हूँ, ठीक है। देखिए इसके बाद ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसका आंसर होगा इनफाइनाइट, ठीक है। क्यों इनफाइनाइट होगा, प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट है, क्वांटिटी डिमांड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये चेंज मतलब ये बढ़ रहा है, या इसमें जो भी चेंजेस आ रहा है वो कहीं पर भी स्टॉप नहीं होगा, वो बढ़ते ही रहेगा, वो इनफाइनाइट लेवल तक बढ़ते ही रहेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या हो रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कंसीडर अ डिमांड कर्व व्हिच टेक्स द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कटिंग बोथ एक्सिस, इलास्टिसिटी एट मिड पॉइंट ऑफ द लाइन वुड बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी घबराने की बात नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं कहाँ पे बनाऊं, मैं यहाँ पे बनाते, देखिए ये कुछ इस तरीके से हम लोग ने एक बार डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़े थे, बहुत सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं, बोला कि कंसीडर अ डिमांड कर्व, ये आपका डिमांड कर्व है, विच टेक्स द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन भी है, कटिंग बोथ एक्सिस, ठीक, इलास्टिसिटी एट मिड पॉइंट। यहाँ पे आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, मिड पॉइंट पे, ठीक है, वुड बी, ठीक है। तो मिड पॉइंट पे क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। हम लोग ने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मिड पॉइंट पे क्या होगा कि जितना प्राइस में चेंजेस आएगा उतना ही क्वांटिटी डिमांड में चेंजेस आएगा, मतलब कि प्राइस में जितना परसेंटेज चेंज आ रहा है उतना ही क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी 1।
वन बोल सकते हैं, आप यूनिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर जैसे जैसा बोला गया हम वैसा ही करते गए। यहाँ पे बोला गया कंसीडर अ डिमांड कर्व विच टेक्स द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हम लोग ले लिए, कटिंग बोथ एक्सिस, ठीक है, बोथ एक्सिस, ठीक है। इलास्टिसिटी एट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि जो यहाँ पर मैं लिखती हूँ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। जितना परसेंटेज क्वांटिटी डिमांड में चेंजेस आ रहा है उतना ही परसेंटेज प्राइस में भी चेंज आएगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, इक्वल टू 1 बोल सकते हैं या फिर आप यूनिट भी बोल सकते हैं। इसलिए इस तरह की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोग यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा 1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे विद कंसेप्ट, ठीक है। क्वेश्चंस विद कंसेप्ट, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप साथ साथ कंसेप्ट को डीपली ना पढ़ें तो आप यहाँ पर पढ़ सकते कंसेप्ट को, कंसेप्ट और क्वेश्चन साथ में। तो अगर आपको कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन लगा या कोई डाउट लगा या आप कहीं पर अटके तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं डेली क्विज भी डालती हूँ रील्स वीडियो में, शॉर्ट्स में, तो आप उसमें क्विज के क्वेश्चंस देख सकते हैं। और सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही होते हैं, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, यूजीसी नेट के पेपर के ही क्वेश्चंस हैं। तो आपको काफ़ी रिविजन हो जाएगा। तो अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ।